यूपीएससी सीएससी देश और दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। लाखों युवा सिविल सर्वेंट बनने के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं और प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही इंटरव्यू क्रैक कर अधिकारी बनते हैं। वहीं कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर तो किया, लेकिन या तो सिविल सर्वेंट नहीं बने या फिर नौकरी छोड़ दी। जहां एस्पिरेंट इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए दिन रात एक करते हैं, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। वहीं कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी रहे जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया और अच्छी रैंक भी हासिल की, लेकिन फिर भी अधिकारी नहीं बने। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। हमारे देश में ये एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। नेताजी ने इंग्लैंड में आयोजित भारतीय सिविल सेवा में 4th रैंक के साथ इस परीक्षा को पास किया, लेकिन फिर भी इसे ज्वाइन नहीं किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर देश की आजादी में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है कपिल सिब्बल का। ये एक अनुभवी इंडियन पॉलिटिशियन है जिन्होंने 1973 में यूपीएससी परीक्षा क्लियर की थी। उन्हें आईएएस का पद मिला, लेकिन उनका इंटरेस्ट लॉ में था, जिस वजह से उन्होंने अपने इस पद को छोड़ दिया और यूएसए चले गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और हार्वर्ड से लॉ की डिग्री हासिल की। उन्हें 1989 में भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज वे राज्यसभा के सांसद हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है रोमन सैनी का। सैनी एक ऐसा नाम है जिससे अधिकांश आईएएस उम्मीदवार परिचित होंगे। 2013 में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 18th रैंक के साथ यूपीएससी इन्होंने क्लियर किया। डॉक्टर सैनी ने मध्य प्रदेश में सहायक कलेक्टर के रूप में काम किया, लेकिन वो यहां नहीं रुके और बेंगलुरु में अनअकैडमी स्टार्टअप की शुरुआत की। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक टेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को 15,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। जिस प्लेटफॉर्म की शुरुआत उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए की थी, धीरे धीरे इसे मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्कूल एजुकेशन तक बढ़ा दिया। अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी ने एजुकेशन के सेक्टर में बड़ी क्रांति ला दी। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है एमएस स्वामीनाथन का। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले स्वामीनाथन का चयन एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर हुआ था, लेकिन उनकी रुचि कृषि क्षेत्र में थी। उन्होंने कृषि अध्ययन व अनुसंधान को आगे बढ़ाया, आनुवांशिकी और प्रजनन में गहनता से कार्य किए, इस विश्वास के साथ कि उन्नत फसल किस्मों का किसानों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकेगा। इसी के साथ खाद्य की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सराहा भी गया, जिसमें 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में सम्मान दिया गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया और वहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। इस लिस्ट में पांचवा नाम आता है इकबाल धालीवाल का, जिन्होंने 1996 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। वह एक उप कलेक्टर और उप सचिव के तौर पर काम करते रहे 2002 तक। वह वर्तमान में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अब्दुल लतीफ जमाल गरीबी एक्शन लैब के उप निदेशक है। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, लेकिन इस सर्विस को या तो ज्वाइन नहीं किया या फिर ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, लेकिन आज वो सम्मानित जीवन जी रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।